साथियों, मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास यादव पुलिस पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। और जैसा कि आज हम लोगों का यूपीएसआई 45 और 43 वैकेंसीज़ को लेकर के जो हमारा सिलेक्टेड सीरीज़ को लेकर के हम चल रहे थे, ठीक है? जो सिलेक्शन वाली सीरीज़ थी उसके तहत हम लोग रिवीजन कर रहे थे और मैथ्स का प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग समाप्त कर चुके थे और आज चौथा दिन है, ठीक है? आज डे 4 है और हम लोगों का 90 दिन का टारगेट है रिवीजन का। 90 दिन में हमें बेहतर तरीके से सारे सब्जेक्ट को रिवीजन करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ हमें मैथ्स का रिवीजन करना है, लेकिन मैथ्स का हम लोगों ने 3 दिना रिवीजन कर लिया है, ठीक है? डे 1, डे 2, डे 3 जिसमें हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस था और उस प्रॉफिट एंड लॉस के सारे क्वेश्चन्स को हमने अटेम्प्ट किए। अब हमारा डे चौथा जो है वो प्रतिशत से है। किससे संबंधित है? प्रतिशत से, परसेंटेज से आज शुरू हुआ है। इसके साथ-साथ, ठीक है? इसके साथ-साथ हमें क्या करना है कि हिंदी को और उसके बाद जीएस को टारगेट करना है। रीज़निंग तो आपको पढ़ना ही है बीच-बीच में, ऐसा नहीं कि सिर्फ़ आपको मैथ से ही सिलेक्शन होगा। लेकिन ये है कि मैथ से सिलेक्शन तो सिर्फ़ नहीं होगा, लेकिन मैथ आपके सिलेक्शन को रोक सकता है। इसलिए मैथ्स को छोड़ना नहीं है, मैथ को लगातार पढ़ते रहना है क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो मैथ्स को लगातार हमें पढ़ता रहना है और हमें रिवीजन करते रहना है। उसके बाद हमें हिंदी भी साइड से लेकर चलना है। जैसे वर्णमाला हुआ, वर्णमाला को हमको रिवीजन करना है, उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, तो वर्णमाला को हमें साथ-साथ में लेकर चलना है। साथ ही साथ आपको संविधान से क्वेश्चन जो जीएस के होते हैं, तो हमें प्रमुख उसमें से संविधान है, ठीक है? संविधान से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलते हैं। उसमें से भी जैसे आपको जो स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है? जो आर्टिकल हैं पूरे मैं बता रहा हूँ आपको 1 से लेकर के 51 तक, ठीक है? जो 36 से 51 होता है आपके डीपीएसपी वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 12 से प 35 जो आपके मौलिक अधिकार हैं, वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नागरिकता जो है सिटीज़नशिप 5 से 11 वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 1 से लेकर के 4 तक, ठीक है? 1 से लेकर के आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरीके से मतलब पूरे 1 से लेके 51 तक के बेहद महत्वपूर्ण अनुच्छेद होते हैं, जो आपके एग्ज़ामों में लगातार पूछे जाते हैं। और आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे जब 2021 को उठा कर के, तो इन क्वेश्चनों से, इन टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए गए थे एग्ज़ामों में। उसके साथ-साथ आपको क्या करना है कि राज्यपाल से संबंधित, राज्यों के मुख्यमंत्री से संबंधित, उसके बाद इसके साथ-साथ आपको महाधिवक्ता से संबंधित, ठीक है? महाधिवक्ता जो अपने मतलब स्टेट्स के जितने भी हैं, वो हमें लगातार पढ़ते रहना है, छोड़ना नहीं है, हमें सारे अनुच्छेद तैयार करने हैं। जैसे उच्च न्यायालय हो गया, उसके बाद उच्च न्यायालय के द्वारा जारी अध्यादेश हो गए हैं, वो सारी विधानसभा हो गया, विधानमंडल मतलब ये सारी चीज़ें हमें छोड़ना नहीं है। तो हमें संविधान से भी, हिंदी को भी और मैथ्स को, तीनों सब्जेक्ट को लेकर चलना है और रीज़निंग का लगातार हमें प्रैक्टिस करते रहना है रीज़निंग के लिए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी आज फ़िलहाल डे चौथा है, तो आज आप हिंदी वर्णमाला लेकर चलेंगे, साथ-साथ संविधान को लेकर चलेंगे, ठीक है? संविधान 1 से शुरू करेंगे और आपको डीपीएसपी तक जाना है, ठीक है? 1 से 36, 1 से 51 तक, 36, 51, 51 क तक, ठीक है? टोटल आपको अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन। उसके बाद परसेंटेज के क्वेश्चन लेकर चलने हैं। बिल्कुल बेहद तरीके से 8 से 10 घंटे रेगुलर कंटिन्यूटी के साथ आपको पढ़ाई करनी है और लगातार पढ़ाई करनी है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, लेकिन अभी आपको शाम तक मैं मिसलेनियस क्वेश्चन परसेंटेज का भी दूँगा, ठीक है? मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट पे करूँगा, अच्छे-अच्छे क्वेश्चन मैथ्स के जो होंगे परसेंटेज से रिलेटेड, वो क्वेश्चन मैं कम्युनिटी पे पोस्ट करूँगा। आप ज़रूर आंसर दीजिएगा उसको और कमेंट में बताइएगा। संविधान से रिलेटेड भी क्वेश्चन होंगे और हिंदी वर्णमाला से रिलेटेड भी क्वेश्चन कम्युनिटी पोस्ट पे हमारे लगातार क्वेश्चन डेली 10 से 15 क्वेश्चन मैं अपलोड करता रहूँगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे आपका रिवीजन भी हो और आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से हो सके। तो आई होप आप बेहतर समझे होंगे। तो आज डे 4 बेहतर तरीके से तैयारी करनी है, एक अच्छे माइंड सेटअप के साथ तैयारी करनी है, ठीक है? तो यूपीएसआई को बिल्कुल लग जाना है हमें और आपको बिल्कुल साथ-साथ चलना है। थैंक यू सो मच।